आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे और वो भी हमें एक कॉफ़ी शॉप के लिए एक बैनर डिज़ाइन करना है। तो किस प्रकार हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी पैम्पलेट हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है तो वो बहुत आसानी से हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ इमेज की आवश्यकता होगी। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट में हमने कुछ इमेजेस ले रखी है। एक यहाँ पर ये कप की इमेज ले रखी है, कॉफ़ी कप की, और एक उसी से रिलेटेड इमेज हमने यहाँ पर लीफ के शेडेड में ले रखा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक बैनर जो साइड में आप देख पा रहे हैं इसको कम्प्लीटली यहाँ पर बनाना देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। ठीक है, रेक्टेंगल पर क्लिक करके यहाँ पेज पर आपको इस प्रकार से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, बिल्कुल बराबर पार्टीशन में एकदम। ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि साइज आप अपने आधार पे ले सकते हैं, जो कई बार मैं पैम्पलेट में बता चुकी हूँ कि साइज हम अपने अनुसार जिस साइज का बनाना चाहे वो ले सकते हैं। फिलहाल मेरा पेज अभी A4 साइज का ही है, उसी पे हम काम कर रहे हैं और लेआउट हमने रखा है इसका पोर्ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले अब हमने रेक्टेंगल बना लिया। इस पर आप देख रहे हैं इसमें बैकग्राउंड में मल्टी कलर है, तो यही मल्टी कलर हमें भी फिल करना है। इसके लिए आप टूल बॉक्स में इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करिए और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दीजिए। अब ये जो टॉप वाला कलर बॉक्स आ रहा है, इस पर हमें कोई भी डार्केबल कलर यहाँ से लेना है, जैसे हमने ये कलर दे दिया है। और यहाँ डाउन तरफ हमें इसी का लाइट वेट कलर रखना है, तो मान लीजिए हमने इसमें येलो कलर का कॉम्बिनेशन बना दिया है। ठीक है, अब अभी ये जो आ रहा है इस तरह के हाफ पार्टीशन में आ रहा है, मुझे इसको रेडियल में रखना है, यानी सेंटर में लाइट वेट करना है और आउटसाइड डार्केबल करना है। तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ टॉप में आ रही है, आप यहाँ लीनियर की जगह क्लिक करिए और लीनियर की जगह पे हम इसको कर देंगे रेडियल। आप देखिए सेंटर में लाइट वेट कलर आ रहा है और आउटसाइड हमारा डार्केबल कलर आ रहा है। इसके बाद रेशो आप इसका जितना लेना चाहें वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको येलो कलर कितना सेट करना है वो आप यहाँ पर दे दें। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पर इस डिजाइनिंग में कॉर्नर में देख रहे हैं कि ये जो लीफ वाली डिजाइनिंग है, इसी को मैंने थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हुए यहाँ पर इस तरह से इसको सेट किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने डिजाइन ले रखा है, सॉरी इमेज ले रखा है, इसको आप सेलेक्ट करें और इसको कर दीजिए आप कंट्रोल डी करके हम इसका डुप्लीकेट यहाँ ले आते हैं, क्योंकि और भी हमें आवश्यकता लगेगी इसकी। बैक में जा रहा है, आप इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ पेजअप। पेजअप करने के बाद आपको इसको रोटेट करना है, तो एक बार इस पर क्लिक करें और माउस से क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से आप इसको रोटेट कर दीजिए, जितना भी आपको रोटेट करना है। फिलहाल मुझे इस डायरेक्शन में इसको रोटेट रखना है और इसको ऐसे थोड़ा बाहर निकालते हुए हम सेट करेंगे इस प्रकार से। फिर इसी का कंट्रोल डी यहाँ पर करेंगे और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और कर लें, उसके बाद सभी जगह हम इसको सेट करेंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसके लिए आप टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ आपको मिलेगा ब्लेंड टूल और इसमें मिलता है ट्रांसपेरेंसी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट वेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, रेशो जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं, मुझे मिनिमम इतना रेशो इसका रखना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी से फिर इसके डुप्लीकेट बनाएं और अब इन्हें इस डायरेक्शन में रोटेट कर दें फिर से क्लिक करते हुए। ठीक है, और लेआउट इस प्रकार का रखना है। यहाँ पर भी हम इसी लेआउट में इसको सेट कर देंगे। थोड़ा सा और इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, हल्का सा इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको रख लेंगे हम, हल्का सा अंदर तरफ और ले आते हैं इसको यहाँ पर। इसके बाद इन्हीं दोनों को बाहर से क्लिक दबाते हुए फिर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से फिर इनका डुप्लीकेट बनाना है। एक मिनट, एक ही सिलेक्ट हुआ है, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको कर देते हैं कंट्रोल के साथ डी और डाउन तरफ ले आते हैं। ठीक है, और इनको हम कर देते हैं यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर वर्टिकली मिरर, तो ये दोनों इस प्रकार से आ जाएंगे। अब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको भी इधर इसी प्रकार कॉर्नर में आप सेट कर दीजिए और यहाँ पर भी हम इसको इसी प्रकार कॉर्नर में यहाँ पर सेट कर देंगे। रोटेट वगैरह और ज़्यादा करना है तो आप अपने अनुसार इनको और भी घुमा करके जैसा देना चाहें वो ऑब्जेक्ट में चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब इतना ऑब्जेक्ट हमें रखना है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पेज से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में देखा था पावर क्लिप ऑप्शन का यूज़ करना, जिसका यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है तो उसकी बाउंड्री के अंडर में अगर उसे सेट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन चारों को ही सिलेक्ट करेंगे।
इन चारों को ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सेकंड पे क्लिक करें, थर्ड पे क्लिक करें और यहाँ फॉर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट मेन्यू में। यहाँ आपको मिलेगा पावर क्लिप और इसमें मिलता है प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस पर आपको क्लिक करना है और अपने इस पेज पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर पावर क्लिप हो चुके हैं, यानी एक्स्ट्रा पार्ट इनका ऑटोमेटिक उसने हटा दिया है और ये इस ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइंड हो चुके हैं। अगर अब आप इसको मूव भी करेंगे ना तो ये डिजाइनिंग भी इसके साथ मूव होगा। फिर से हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अब हमें ये जो इमेज है यहाँ पर सेंटर में आप देख रहे हैं, ये इमेज हमें सेट करना है। तो इसके लिए आपने ये जो इमेज ले रखी है साइड में, इसको सिलेक्ट करें। फिलहाल हम इसी को ले आते हैं क्योंकि अब हमें इसके डुप्लीकेट नहीं बनाना है। शिफ्ट के साथ इसको कर देंगे पेज अप। अब इसकी साइज आप अपने अनुसार जितना सेट करना चाहें उतना यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर इसे सेट करें। अब ये जो कॉफ़ी कप की इमेज हमने ले रखी है, हम इसको लेंगे और यहाँ इसको सेट कर देंगे इस प्रकार के लेआउट में। ठीक है, अब डायरेक्शन आप अपने आधार पे थोड़ा सेट कर दीजिए, जितना आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को उठा करके उसके आधार पे इसे सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉपर इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेट हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है स्पेशल कॉफ़ी शॉप। तो ये कंटेंट हमें लिखना है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है स्पेशल। अब स्पेशल जो है हमारा थोड़ा कर्ल फॉन्ट में लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करें, पहले इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। फिर अब हम जाएंगे इसके लिए फॉन्ट लिस्ट में और यहाँ से कोई कर्ल फॉन्ट इस पर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले रखा है फ्री हैंड 52 BJ वाला फॉन्ट, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अब इसकी साइज़ आपके पास जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको छोटी साइज़ में यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ इसको रख देंगे। अब डार्केबल बैकग्राउंड है तो आप कोई भी लाइट वेट कलर अपने ऑब्जेक्ट का दे दीजिए, आपका कंटेंट प्रॉपर पढ़ने में आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको सेट कर देंगे। इसके बाद हमें लिखना है कॉफ़ी शॉप, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इमेज को हमें डाउन में लाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस टॉप में कम बन रहा है। तो दोनों को फिर सेलेक्ट करें, हल्का सा इसको डाउन में लेकर आ जाए। इसके बाद जो आपने स्पेशल रखा है आप इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल D आप इसको कर दीजिए और इसको डाउन तरफ ले आएँ, डबल क्लिक करें, कंट्रोल S से सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉफ़ी शॉप। ठीक है, दोनों का फॉन्ट एक जैसा आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर भी कर्ल फॉन्ट यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके लिए फॉन्ट लिस्ट में गए और यहीं पर हमें देखिए एक फॉन्ट दे रखा है, ये फोर्ट, जो ज़्यादातर हम डिज़ाइनिंग में यूज़ भी कर चुके हैं। तो यहाँ से इसी फोर्ट को हम लेंगे तो जिससे इसका जो कंटेंट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसे यहाँ पर सेट कर दीजिए। आपके पास जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ मेंशन कर लीजिए। अगर विथ बढ़ा रहे हैं तो हल्का सा हाइट को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह आप इसके हाइट विथ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब स्पेशल को थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे लेकर आ जाते हैं इस F के लेवल में। अब दोनों का सेम कलर है इसलिए इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इस टेक्स्ट पर मुझे शेडो डालना है तो इसके लिए हम ब्लेंड टूल में जाएंगे और यहाँ हमें मिलता है ड्रॉप शेडो। इस पर क्लिक करना है और इसको इस प्रकार से टेक्स्ट पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आपको यहाँ से ऑप्शन इसका जो शेडो का डायरेक्शन लेना है, सॉरी, वो लेना है पर्सपेक्टिव बॉटम राइट। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और अब इस डायरेक्शन को आप अपने टेक्स्ट तरफ थोड़ा टॉप में अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये इस तरह का रेशो आएगा। रेशो कम भी करना है तो आप हल्का सा कम कर सकते हैं। डार्क करना है तो ये माइनस का साइन आ रहा है, इससे आप इसको जितना चाहें उतना डार्केबल कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट अलग ही फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको कम कर देती हूँ, इस तरह का लेआउट बन करके आएगा। ठीक है, और भी आप जैसा रखना चाहें वैसा इसे आप यहाँ पर कंप्लीटली रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कंटेंट यहाँ पर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है हमने 10 रुपीज़ ओनली कॉफ़ी का चार्ज। तो यहाँ पर आपको ये जो स्पेशल लिखा है ना, इसी को कंट्रोल D से डुप्लीकेट बनाना है और यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, कंट्रोल A से सिलेक्ट करें, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 रुपीज़ ओनली। अब इसका अगर कलर चेंज करना है तो कोई भी डार्केबल कलर आप इस पर ले लें, लेकिन डार्क है, बैकग्राउंड भी डार्क है तो टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हम इस पर आउटलाइन डाल सकते हैं और आउटलाइन डालने के लिए शॉर्टकट है, फंक्शन की से F12 की को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर विथ ले लीजिए, कितनी साइज की आउटलाइन डालना है वो सेट करें। आउटलाइन का कलर तो वो हम वाइट रखेंगे। कॉर्नर में मिड कॉर्नर, लाइन कैप्स में मिड लाइन कैप्स, बिहाइंड फिल, स्केल विथ इमेज और ओके को क्लिक कर दीजिए। ये इस साइज में आएगा। और भी साइज अगर बढ़ाना है आउटलाइन का फिर से F12 प्रेस करें और आप यहाँ पर थोड़ा और साइज इसका बढ़ा दीजिए, ये साइज बढ़ जाएगा आउटलाइन का।
जितना रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं। अब इसे मुझे रोटेट करना है, तो पहले तो इसकी साइज़ थोड़ा हम छोटा कर लें। इसके बाद इस पर पिक टूल से क्लिक करें, जिससे राउंड अप पोजीशन आएगी। किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आप इसे बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में चेंज कर दीजिए, और इसको उठा करके यहाँ जितना आपके पास स्पेस है वहाँ आप इसे सेट कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा और छोटा कर देते हैं इसको, और फिर हम इसे यहाँ सेट कर देंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेस है। ठीक है, आउटलाइन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, फिर से F12 कर रही हूँ, मिनिमम 2 के समथिंग देखते हैं कितना आ रहा है, ये ठीक रहेगा क्योंकि कंटेंट थोड़ा पढ़ने में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको सेट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 50% ऑफ जो लिखा हुआ है, ये डिज़ाइनिंग हमें बनाना है, पर ऐसे अगर हम इस डिज़ाइनिंग को देखें तो ये 4 भाग में दिखाई दे रही है हमें कि इस तरह से ये बनी हुई है। तो इसको बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। और किस ऑप्शन से बनेगा, तो इसका ऑप्शन का नाम है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जिसका हम जब टूल बॉक्स के ऑप्शन हमने समझे थे उस क्लासेस में हम देख चुके हैं कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल कोरल का बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली एक सर्कल लेना है और सर्कल को यहाँ पेज पर इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ करना है, जो आपको मिलेगा फ्री हैंड टूल के अंदर। यानी फ्री हैंड टूल पे क्लिक करिए, इसमें 4th नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा आर्टिस्टिक मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे प्रॉपरली इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आएगी। इसमें छोटे छोटे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन का यूज़ करना है ब्रश। जब आप कर्सर ले जाएंगे तो इसका नाम भी यहाँ पे शो होगा, ये ब्रश पे क्लिक करना है, जिससे इसकी मेन स्टाइल है यहाँ आएगी। तो जब आप इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारी स्टाइल आएगी, आपको इसमें आर्टिस्टिक ही रखना है। और आर्टिस्टिक रखने के बाद इसकी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कई सारी स्टाइलें आ रही हैं, इसमें से जो भी स्टाइल आपको लेना है, तो आपको लेना है ये प्लेन ब्लैक वाली, जिसमें इस प्रकार की ये जो लाइनिंग आ रही है ये हमें रखना है, तो इसको आप ले लें। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। अब इसका रेशो अगर आपको और बढ़ाना है तो ये प्रॉपर्टी बार में जाकर जहाँ 6.447 आ रहा है, यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने जो रख रखा है इसमें तो ये 4 भाग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये तो पूरा ज्वाइन है। इसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट टू कर्व, यानी कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर दीजिए कंट्रोल के साथ Q। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इसमें 4 पॉइंट एक्टिव होंगे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम। आपको टॉप वाले पॉइंट पर क्लिक करना है और जिस प्रॉपर्टी का हम ज़्यादातर कन्वर्ट टू कर्व के लिए यूज़ करते थे वहाँ आना है, लेकिन अब कन्वर्ट टू कर्व दोबारा नहीं करना है, अब हमें ब्रेक लगाना है इस पॉइंट में, यानी यहाँ से 2 भाग में बांटना है। तो आपको इसी प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक कर्व, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इस पर क्लिक करें, इसको भी कर दीजिए ब्रेक कर्व। आप देखिए यहाँ से अलग हो चुका है, यहाँ पर भी आप इसी प्रकार क्लिक करें, इसको कर दीजिए ब्रेक कर्व, और यहाँ पर बॉटम वाले पॉइंट पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी कर देंगे ब्रेक कर्व। आप देखिए केवल क्लिक के द्वारा ही हमारा सर्कल एक डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। बाद में आपको और लगता है कि हमें रेशो और कम ज़्यादा करना है, तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर जाकर इसका रेशो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। अब आप पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें, इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा सेट कर दीजिए, और अब इसे हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास स्पेस है। अब हम लेकिन इसको छोटा कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बड़ी बेकार सी स्टाइल इसकी हो गई है, हमें फिर इसकी साइज़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ छोटी करने पर ऑब्जेक्ट कंजस्टेड हो रहा है थोड़ा। तो मिनिमम इतना रेशो हमें इसका रखना है। ठीक है, और यहाँ हम इसको सेट कर देंगे, जैसे ये कॉर्नर में हमने यहाँ पर इसको सेट कर रखा है ना, ऐसा हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसका कोई भी लाइट वेट कलर आप दे दें जो आपके ऑब्जेक्ट पर उठाव दे दे इस टाइप से। ठीक है, येलो, एनी कोई भी कलर, जैसे हमने येलो दे रखा है तो हम येलो ही यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट लिखना है तो फिर से टेक्स्ट टूल को क्लिक करें, यहाँ पेज पर क्लिक करें। अब हमें लिखना है जैसे कोई जितना % आप ऑफ कर रहे हैं उतना आप रेशो दे सकते हैं, तो हमने दिया है जैसे 50%। इसका कलर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ से आपको इस तरह से सेट करना है, इसको यहाँ रख दीजिए। इसके बाद इसको फिर कंट्रोल D कर दीजिए और इस पर हमें लिखना है ऑफ, तो कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पर लिख दीजिए अब ऑफ, तो ये टेक्स्ट हमारा एडिट हो जाएगा। और अब आप इसे जहाँ रखना चाह रहे हैं वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम इस डायरेक्शन में हमारा कंटेंट जो है सेट हो जाएगा। इसको अगर आपको शेडो में देना है तो इसी का कंट्रोल D से डुप्लीकेट बनाएं,
यहाँ बाहर कर ऑब्जेक्ट को लेकर आए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसका मान लीजिए हमने ब्लैक कलर दे दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाएं और यहाँ पेज पर सेट कर दीजिए, ऐसे जो पुराना टेक्स्ट है उस पर, ताकि ये शेडो में हमारा कंटेंट दिखाई देगा। इसी तरह इस ऑफ को भी करना है, तो फिर से आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए और इसको बाहर लेकर आ जाइए। इधर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस पर भी कोई डार्केबल कलर कर दें और इसको भी सेम इसी तरह के शेडेड में हम देंगे, जिससे हमारा कंटेंट थोड़ा उभरे हुए फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट हम लिख सकते हैं इस तरह। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इट्स कॉफ़ी टाइम हमने लिख रखा है, ये भी कंटेंट अगर हम देखें तो फ्री हैंड में ही हमने लिख रखा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, या हम बाहर से क्लिक दबाते हो इसी को ले आते हैं, तो यहाँ से हमने फिर कंट्रोल डी करके इस कंटेंट को हम लेकर आ गए हैं और यहाँ कॉर्नर में हमने इसको शिफ्ट किया। शिफ्ट के साथ पेज अप इसको कर दीजिए और यहाँ आप इसे प्रॉपर सेट करिए, जितना आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कुछ लाइनिंगें हमने इससे रिलेटेड लिख रखी हैं, तो इनको भी आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएं और इसको भी यहाँ जो हमारे पास स्पेस है इसमें हम प्रॉपर मेंशन कर देंगे, बिल्कुल लीफ के अंडर अंडर में आप इसको यहाँ लेकर आ जाइए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमने एक इस प्रकार का सिंबल यहाँ बनाया है, ये भी बहुत ईजी है। इसके लिए आप क्या करें, एक रेक्टेंगल ले लें और इस रेक्टेंगल को आप यहाँ इस तरह से बना दीजिए। इसका कलर जो है आप कलर प्लेट में जाकर कलर दे दें वाइट, और आउटलाइन में जाकर इसके आउटलाइन को कर दीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद आपको टूल बॉक्स में सर्कल पर क्लिक करना है और सर्कल को यहाँ ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर में आप इस सर्कल को बना दीजिए और इसका कलर हम दे देते हैं यहाँ से ग्रीन। आउटलाइन में जाकर आपको इसको कर देना है नो आउटलाइन और अब प्रॉपर इसको आप सेट कर दीजिए हल्का सा, और अगर बड़ा करना चाहें तो थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है किस तरह का टैग आप यूज़ करना चाह रहे हैं। दोनों को सेलेक्ट करते हुए मैं हल्की सी साइज़ इनकी थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ और फिर हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ करते हुए कॉफ़ी शॉप के लिए एक बैनर यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी को डिफरेंट स्टाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी का एक और स्टाइल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो इधर हमारे पास साइड में डाला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर आप इस स्टाइल में भी रखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ऑफ को यहाँ कर दिया है, जो हमने रुपीस यानी अमाउंट दे रखा है वो यहाँ लिया था, इसको यहाँ कर दिया है, तो इसी बैनर को इस स्टाइल में भी आप थोड़ा सा डायरेक्शन कंटेंट का चेंज करते हुए इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के बैनर डिजाइनिंग के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।